सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास विषय के अंतर्गत कुछ तत्कालीन कथनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सूक्तियाँ या कथन, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास की प्रमुख सूक्तियाँ या कथन। कौन सा वाक्य किसने कहा है, आज केवल क्लास में यही चर्चा होगी। तो पहला कथन है, आर्य उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में रहते थे। आर्य उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में रहते थे। ये कथन किसका है? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। आर्य उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में रहते थे। दूसरा लेते हैं कथन, आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये कथन है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर। दो कथन हो गए आर्य के संबंध में। आर्य उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में रहते थे, ये कौन कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक। और आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे, ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर मैक्स मूलर। तीसरा लेते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता आटा की चक्की चलाती है। ये कथन ऋग्वेद से जुड़ा है। तीसरा, तीन हो गए, उसके बाद चौथा लेते हैं, मैंने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। ये कथन है अजातशत्रु का। और पांचवा, दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र शासन था। ये कथन मुद्रा राक्षस से लिया गया है। अब आपके सामने 5 कथन दिए हुए हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं, किसने कहे हैं। पहला है आर्य उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में रहते थे। क्योंकि जो इतिहास है भारत का, उस इतिहास में
आर्यों को विदेशी बताया है जो बाहर से आए हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं। परीक्षा में पूछा ही जाता है कोई ना कोई प्रश्न। आर्य उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में रहते थे, यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये बात कौन कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक। मध्य एशिया के रहने वाले थे, यानी मध्य एशिया से आए थे, ये बात कौन कह रहा है? मैक्स मूलर। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता आटा की चक्की चलाती। ये कथन कहाँ से है? ऋग्वेद से संदर्भ में। मैंने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, ये कौन कह रहा है? अजातशत्रु कह रहा है। और दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र शासन था, ये मुद्रा राक्षस नामक किताब है जो लिखी है किसने? लेखक कौन है इसका? विशाख दत्त। विशाख दत्त इसका लेखक है। तो इससे ये कथन लिया गया है। तो हमारे सामने 5 कथन। अब इसके आगे देखते हैं 6वां कथन। किसी भी समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, रनिवास में हूँ, कौमा, या शयनागार में हूँ, प्रतिवेदकों का यह कर्तव्य है, प्रतिवेदकों का यह कर्तव्य है कि मुझे लोगों की भलाई की सूचना दें। ये कौन कह रहा है? सम्राट अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा है। कौन है? सम्राट अशोक। किसी भी समय, ये राजा कह रहा है, स्वयं कह रहा है, किसी भी समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे रनिवास में हूँ यानी आराम कर रहा हूँ, या सो रहा हूँ शयनागार में, प्रतिवेदकों का यह कर्तव्य है कि मुझे लोगों की भलाई की सूचना दें। यानी प्रजा की भलाई के लिए वो इतना तत्पर है कि वो किसी भी स्थिति में प्रजा की भलाई के लिए तैयार है। ये कौन? सम्राट अशोक। अगला कथन देखते हैं 7वें नंबर का। यदि प्रतिवर्ष भारत को इतनी अधिक मात्रा में, यदि प्रतिवर्ष भारत को इतनी अधिक मात्रा में सोना जाता रहा, यदि प्रतिवर्ष भारत को इतनी अधिक मात्रा में सोना जाता रहा, तो रोमन साम्राज्य निर्धन होकर रह जाएगा। यदि प्रतिवर्ष भारत को इतनी अधिक मात्रा में सोना जाता रहा तो रोमन साम्राज्य निर्धन होकर रह जाएगा। और ये कथन जो है वो है प्लिनी का। ये भी इतिहासकार है,
तो इसने क्या कहा है कि रोम से सोना भारत को आता था, तो बदले में भी तो कुछ भेजते होंगे, ऐसा थोड़ी कि सोना सीधा सीधा भारत को भेज रहे हैं। भारत से भी उत्तम कोटि का जो मलमल था कपड़ा, वो निर्यात होता था बेहद उत्तम क्वालिटी का, उसके बदले में सोना आता था। तो वो कह रहा है कि यदि प्रतिवर्ष भारत को इतनी अधिक मात्रा में सोना जाता रहा तो रोमन साम्राज्य निर्धन होकर रह जाएगा। तो भारत की जो हस्तशिल्प कला थी इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट थी कि बदले में हमें वो सोना देते थे। अगला कथन देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जा सकता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जा सकता है, ये कौन कह रहा है? डॉक्टर V.A. स्मिथ। ये कथन किसका है? डॉक्टर V.A. स्मिथ का। ये 3 कथन। अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगला कथन है, पूरे देश में लोग किसी जीवित प्राणी को नहीं मारते, नहीं वे शराब या मादक द्रव्य पीते हैं, ना ही वे लहसुन प्याज खाते हैं, वे सूअर तथा मुर्गे नहीं पालते, पशु नहीं बेचे जाते, बाजारों में कसाईयों की दुकान और शराब की दुकानें नहीं हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, लेकिन तत्कालीन भारत का पूरा चित्रण करता है ये कथन। अपने आप में सक्षम है ये पूरे बताने में कि भारत की उस टाइम जो सामाजिक दशा थी वो क्या थी। पूरे देश में लोग किसी जीवित प्राणी को नहीं मारते, ना ही वे शराब या मादक द्रव्य पीते, ना ही वे लहसुन प्याज खाते, वे सूअर तथा मुर्गे नहीं पालते, पशु नहीं बेचे जाते, बाजारों में कसाईयों की दुकान और शराब की दुकानें नहीं हैं। अब ये कथन किसका है? ये कथन है फाहियान का। चीनी यात्री फाहियान भारत में जब आया तो उसने जो देखा वो लिखा। तो उसने जो देखा वास्तविक रूप में वो ये
कहा उसने। तो ये कथन किसका है? फहियान का, कि लोग उस टाइम ना तो लहसुन और ना ही प्याज खाते थे, शराब और मांस की तो बात बहुत दूर की हो गई। अगला कथन, अछूतों के सामीप्य मात्र से ही अपवित्र हो जाते थे। यह भी कथन किसका है? फहियान का। यानी समाज में इतना जबरदस्त छुआछूत थी कि उसके सामीप्य मात्र से ही लोग अपवित्र हो जाते थे। ये क्या है? भारत की सामाजिक दशा प्राचीन काल में। तो ये वर्णन कौन कर रहा है? फहियान कर रहा है। और फहियान अपने देश का तो नहीं है, वो चीन का है। उसने जो देखा बिल्कुल सही लिखा कि लोगों की मानसिकता क्या थी यहाँ और यहाँ, इन दोनों कथनों में कितना फर्क है। यहाँ तो सभ्यता के बहुत बड़े प्रतीक, और यहाँ अछूतों के सामीप्य मात्र से ही अपवित्र हो जाते थे। ये क्या है? ये तो समाज को बहुत ज़्यादा बांटने वाला कथन हो गया। तो ये दोनों कथन हालांकि फहियान के हैं और भारत की मनोदशा, सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं कि लोग कैसे थे। अगला कथन देखते हैं, सम्राट शिलादित्य। ये जो शिलादित्य शब्द है ये हर्षवर्धन के संदर्भ में है। हर्षवर्धन, ये जो शब्द कहा है शिलादित्य, किसके लिए कहा है? हर्षवर्धन के लिए। सम्राट शिलादित्य राज्य की आय का 3/4 भाग धार्मिक कार्यों पर व्यय करता था। हर्षवर्धन राज्य की जो कुल आय होगी उसका 3/4 भाग धार्मिक कार्यों पर व्यय करता था। ये कौन कह रहा है? ये भी चीनी यात्री है ह्वेनसांग, ये कह रहा है। यानी 75% जो राज्य की आय है उसका 75% किस पर खर्च कर रहा है? धार्मिक कार्यों पर। कौन कर रहा है? हर्षवर्धन। तो ये कथन ह्वेनसांग का है, ये भी चीनी यात्री है। अब अगला देखते हैं, लखनौती से देवल तक सारे मलिकों और अमीरों ने उसकी, मतलब उसकी यहाँ पर है रजिया की सत्ता स्वीकार कर ली। लखनौती से देवल तक, ये मध्यकालीन भारत के नगर हैं। लखनौती से देवल तक सारे मलिकों और अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली, मतलब रजिया की। और ये कथन कौन है? कहता है मिनहाज सिराज। ये इतिहासकार मिनहाज सिराज का कथन है।
अब अगला, ये मध्यकालीन भारत में रजिया के संदर्भ में कहा है इब्न सिराज ने। अगला, अलाउद्दीन के देवतुल्य, अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य, अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ये कहाँ से लिया गया है? जोधपुर का संस्कृत शिलालेख। ये कथन वहाँ से लिया गया है। हालांकि चूंकि ये कथन है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो आंसर भी यही देना होगा। बाकी मेरा अपना विचार है कि अलाउद्दीन और देवतुल्य, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई, हो ही नहीं सकता। तो वो कह तो यही रहा, अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ये जोधपुर का संस्कृत शिलालेख में कथन है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो इस कैटेगरी का तो है ही नहीं। अलाउद्दीन, इतिहास भारत का जो लिखा गया है वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित या दबाव में आके, जो विदेशी लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, बाकी यहाँ के जो लोगों ने लिखा है उसमें कहीं ना कहीं संदेह है और बड़ा चढ़ाकर किसी का गुणगान किया या किसी को जानबूझकर उसका वर्णन ही नहीं किया। ये भारतीय इतिहास की खामी है, खासकर किसकी? जो मध्यकाल की, प्राचीन का नहीं, मध्यकाल की बात हो रही है। और आधुनिक तो खासकर तो ये मध्यकाल ही सबसे ज़्यादा संदिग्ध अवस्था में है। इसको दोबारा लिखना चाहिए। अगला है कथन, बाबर की रगों में एशिया के दो महान विजेताओं, बाबर की रगों में एशिया के दो महान विजेताओं तैमूर तथा चंगेज खां का रक्त विद्यमान था। ये कथन है लेन पूल का। ये कथन किसका है? लेन पूल का। अब ये जो कथन जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, चूँकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जब पूछे जाते हैं तो इनको हमें ध्यान भी रखना है कि कौन सा कथन किसके संदर्भ में कहा गया है, तो वो किसने कहा है, तो ये हम तैयार करेंगे। ये हमारी परीक्षा की जो रणनीति है उसके तहत ये टॉपिक भी जरूरी है कि इसको भी तैयार किया जाए। अगला है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसके जीवन का अंत हो गया। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसके जीवन का अंत हो गया। ये कथन है लेन पूल। ये कथन किसका है? लेन पूल का। हुमायूं मरा भी सीढ़ियों से गिरकर,
हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मरा था। तो इसी संदर्भ में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसके जीवन का अंत हो गया। अगला है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत के राज्य को खोने लगा था। भारत के राज्य को खोने लगा था। ये कथन किसका है? शेरशाह सूरी का है। और किसके संदर्भ में है? मारवाड़ के बारे में। दो कथन हो गए, एक लेनपुल का हो गया और एक शेरशाह सूरी का। अगला, भारत में पिछले 1000 वर्षों से तानसेन जैसा गायक नहीं हुआ। भारत में पिछले 1000 वर्षों से तानसेन जैसा गायक नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? अबुल फजल। ये कौन कह रहा है? अबुल फजल, कि भारत में पिछले 1000 वर्षों से तानसेन जैसा गायक नहीं हुआ। अब इससे तानसेन से ज़्यादा महान गायक 1000 वर्षों में भारत में हुआ ही ना हो, ऐसा तो असंभव है। लेकिन चूंकि ये अबुल फजल कह रहा है तो ये इसका अपना विचार है, इसका कथन है। जबकि हरिदास कहीं ज़्यादा महान है संगीत के मामले में। लेकिन चूंकि कथन की बात है, पेपर में तो कथन ही पूछा जाता है, ये कथन किसने कहा है, तो ये तैयार कर लेते हैं। कुछ ही कथन हमने आज चुने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखते हैं, मैं एक बार भी घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बना लूंगा और उसे दरबार में उपस्थित करूंगा। क्या लिखा है? मैं एक बार भी घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बना लूंगा और उसे दरबार में उपस्थित करूंगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अफजल खां। शिवाजी को बंदी बनाना तो दूर, पकड़ भी ना सके, इसका बाप भी ना पकड़ सके, क्योंकि शिवाजी एक महान से भी महान राजाओं में गिने जाते हैं। और इसका तो वो बुरा हस्र किया, इसके ही कैंप में शिवाजी ने मार दिया था। लेकिन चूंकि बोल के तो यही आया था कि मैं दरबार में पेश करूंगा औरंगजेब से, मैं एक बार भी घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बना लूंगा, लेकिन इसका बस नहीं, ये खुद ही मर के आ गया। ये कथन
किसका है? अफजल खां का। अगला, शिवाजी पर विजय पाना कोई सुगम काम नहीं, यह अभियान मेरे और आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ये कौन कह रहा है? जय सिंह। और किससे कह रहा है? औरंगजेब से। ये वाकई समझदार आदमी है, ये जानता है शिवाजी की ताकत को। तो वो कह रहा है शिवाजी पर विजय पाना कोई सुगम काम नहीं है। सही मायने में तो असंभव ही है। शिवाजी पर विजय पाना कोई सुगम काम नहीं है, यह अभियान मेरे और आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। कौन कह रहा है? जय सिंह। अगला कथन, पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए। पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई नया मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। ये कथन किसका है? औरंगजेब का। ये कथन किसका है? औरंगजेब का। लेकिन ये कथन सिर्फ कथन है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। कई मंदिर तोड़े औरंगजेब के शासनकाल में, बहुत ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया था। पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई नया मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बनने की तो बात ही खत्म। नया तो बना ही नहीं, बल्कि तोड़े बहुत सारे मंदिर गए। तो ये कुछ कथन आज इतिहास के हमने लिए और इनके बारे में देखा किसने क्या कहा। बाकी और भी कथन हैं, वो किसी और दिन देखते हैं। आज की क्लास में बस सिर्फ इतना ही, इनको आप याद कर लें। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।